कोट तहसील के दहियाहांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत तोलखेड़ में पुराने जमीनी विवाद के चलते एक पूर्व सैनिक द्वारा देसी पिस्तौल से गोलीबारी करने का मामला सामने आया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसमें गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। अकोट तहसील के लोतखेड़ में जमीनी विवाद के चलते पूर्व सैनिक कादिर शाह ने फिरोज पठान को देसी कट्टे से गोली मार दी, जिसमें फिरोज पठान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोतखेड़ जैसे छोटे से गांव में फायरिंग की घटना से तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत अन्य थानों की पुलिस का काफिला गाँव में दाखिल हुआ। मृतक फिरोज पठान ऑटो रिक्शा चालक है और गाँव के उर्दू स्कूल प्रबंधन समिति का पूर्व अध्यक्ष व तंटा मुक्त समिति का अध्यक्ष बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। मूर्तिजापुर तहसील के हाथगांव स्थित जिनिंग प्रेसिंग और ऑयल मिल में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। मूर्तिजापुर तहसील के हाथगांव स्थित लक्ष्मी लीला जिनिंग प्रेसिंग और ऑयल मिल में रात करीब 11:30 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री के मालिक और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाने के कारण आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी है। आग लगने के सही कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अकोला जिला छात्र कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वराज्य भवन से महाराणा प्रताप बाग तक मशाल यात्रा निकाली गई। इस मशाल यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले व छात्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आमिर शेख सहित बड़ी संख्या में स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के NSUI की ओर से मशाल मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले उपस्थित रहे। इस दौरान युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही कांग्रेस नेता और तत्कालीन सांसद राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई का विरोध किया। मोर्चा की शुरुआत स्वराज्य भवन से होकर मदनलाल ढींगरा चौक, सेंट्रल बस स्टॉप, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन थिएटर, गांधी चौक होते हुए महाराणा प्रताप बाग के पास मोर्चा समाप्त हुआ। अकोला के माधवनगर स्थित बाल सुधार गृह में कोबरा सांप दिखाई देने से खलबली मच गई। सर्पमित्र ने कोबरा सांप को पकड़कर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। अकोला शहर के तुकाराम चौक में माधवनगर स्थित सरकारी बाल सुधार गृह में एक जहरीला कोबरा सांप दिखाई देने से खलबली मच गई। तुरंत इसकी जानकारी सर्पमित्र देशमुख को दी गई। सर्पमित्र ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कोबरा प्रजाति के जहरीले सांप को पकड़ा। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। शासकीय बालगृहामधून एक कॉल आलता सापांचा, तिथे मी आलो आणि कोबरा जातीचा नागचा बा पकडला। हा खूप विषारी असतो, 2 नंबरवर असतो। हा लवकर पकडून या बॉटलमध्ये रेस्क्यू केला आहे, बघू शकता तुम्ही। हे एका म्हणजे याचं पॉयझन समजा जवळपास अर्धा चम्मच राहते। अर्धा चम्मचमध्ये हा जो पिल्लू आहे ना, हा चावल्याबरोबर पहिलेच सोडून देतो पूर्ण। जसा जसा हा मोठा होईल तसा त्याला समजायला लागेल, तसं तसं तो एक पॉईंटमध्ये 0.1 ml मध्ये सोडायला लागते बॉडीमध्ये। आणि हा चावला तर घाव किंवा करंट लागल्यासारखा झटका बसते। एवढं पॉवरफुल पॉयझन आहे आणि या पॉयझनचं नाव आहे न्यूरोटॉक्सिक आणि पॉयझनफुल पेनफुल आहे याचं। आणि चावल्यावर 1-1.5 घंट्याच्या नंतर दवाखान्यात नेणे आवश्यक आहे व्यक्तीला। आणि इलाज प्रॉपर झाला तर हा वाचू पण शकतो माणूस। 55 96 74 13। मी अकोल्यात राहतो। अकोल्यात कुठं पण येऊ शकतो। अकोल्याच्या बाहेर गावी खेडेगावाला कुठं पण येतो। देखा जा रहा है कि आधुनिक युग में इंसानियत खत्म होती जा रही है। दुर्घटना के बाद घायलों को बचाना तो दूर, सोशल मीडिया में लाइक और कमेंट पाने के लिए कई लोगों के दिल पत्थर हो जाते हैं। तो क्या इस आधुनिक युग में
मानवता मर रही है। अमरावती जिले के दरियापुर के पास हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और मृतकों में बुल्ढाना के 2 युवक शामिल हैं, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं और 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे के वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसा होते ही यहां सड़क से आ रही गाड़ियां रुक गई और कई लोग हादसे का वीडियो बनाने में लगे हुए थे। विशेष रूप से इसमें से 2 लोग खून से लथपथ मदद के लिए भीख मांग रहे थे। सामने एक लाश पड़ी है और घायल मदद की मांग कर रही हैं। हालांकि इस वीडियो में ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई उनकी मदद के लिए आया हो। उल्टे कुछ लोग ये सब अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं। दूसरी घटना मंगलवार को बुल्ढाना जिले के मेहकर के पास समृद्धि हाईवे पर हुई। पुणे से नागपुर जा रही क्रेटा कार की आयशर से टक्कर हो गई, जिसमें वाहन से नागपुर जा रहे प्रवीण हिंगोलीकर घायल हो गए और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। प्रवीण हिंगोलीकर हादसे वाली गाड़ी में फंस गए थे। इस जगह पर मोबाइल फोबिया भी देखा गया। ये भी घायल व्यक्ति को वाहन से निकाले बिना लोग मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करने में लगे हुए रहे। पूरा दृश्य दिमाग सुन कर देने वाला था। हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने की बजाय मोबाइल फोन पर शूटिंग कर रहे थे। पीड़ित लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोग अनदेखी करते रहे। कोई दर्द को कैमरे में कैद करने और सोशल मीडिया के जरिए नाम कमाने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक जगामध्ये माणुसकी मरतोय की काय असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे। त्याचं कारणही तसंच आहे। अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर येथे 3 दिवसापूर्वी घडलेला अपघात आणि काल मेहकर येथील समृद्धी महामार्गावर झालेला अपघात बरंच काही सांगून जातंय। अपघातामध्ये जखमी मदतीसाठी विवळत असताना नागरिक मात्र अनेक जण आपल्या मोबाईलमध्ये हा व्हिडिओ शूट करण्यासाठी व्यस्त असताना दिसून येत आहे। यामुळे खरंच माणुसकी आता मरतोय की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत। सोशल मीडिया पर पिछले 1 महीने से फर्जी पोस्ट चल रही है कि शेगांव में बंद आनंद सागर 15 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा, जिसके आधार पर कुछ ने ऐसी खबरें भी बनाई हैं। लेकिन संत गजानन महाराज संस्थान ने कहा कि बिना किसी आधार पर इस तरह की पोस्ट वायरल की जा रही है। आनंद सागर पर्यटन और धार्मिक केंद्र का निर्माण 2001 में शेगांव के संत गजानन महाराज संस्थान द्वारा धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में 350 एकड़ में किया गया था। आनंद सागर के कारण शेगांव विश्व मानचित्र पर आ गया है और इस स्थान पर धार्मिक और पर्यटन काफी हद तक बढ़ गया है। देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु पर्यटन के लिए इस स्थान पर आते हैं, लेकिन इसी बीच किसी कारणवश शेगांव संस्थान ने आनंद सागर को बंद करने का फैसला लिया। ये प्रोजेक्ट 2018 से बंद है। इस बीच पिछले महीने से आनंद सागर को लेकर कुछ पोस्ट सर्कुलेट हो रही हैं और इसमें बताया गया था कि आनंद सागर 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि ये पोस्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। संस्थान की ओर से वर्तमान में शेगांव में बंद आनंद सागर की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य प्रारंभ किया गया है, लेकिन अभी तक पर्यटन के लिए नहीं खोला गया है। 15 एप्रिल पासून शेगावचं आनंद सागर हे सुरू होत आहे असा मेसेज सोशल मीडियावर मागील महिन्याभरापासून फिरत आहे। यामुळे शेगावच्या संस्थानालाच नव्हे तर संपूर्ण शेगावकरांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे। संपूर्ण विदर्भातच नव्हे तर देशभरातून या सोशल मीडियाच्या व्हायरल होणाऱ्या मेसेजची पडताळणी केली जात आहे आणि यावर उत्तर देताना नाकीनऊ येत आहे। याबाबत संस्थान आपण माझ्या मागे पाहू शकता। हे शेगावचे आनंद सागर आहे आणि आनंद सागर सध्या बंद आहे। 2018 साली आनंद सागर काही तांत्रिक कारणामुळे बंद पडलं होतं, तेव्हापासून हे आनंद सागर बंद आहे। या आनंद सागरची साफसफाईचं काम सध्या हाती घेण्यात आलेलं आहे। मात्र कुठल्याही प्रकारे आनंद सागर सुरू होणार आहे असा कुठलाही मेसेज संस्थांकडून देण्यात आलेला नाही। मात्र जेव्हाही हा आनंद सागर सुरू होईल याबाबतची कल्पना आधीच सर्वांना देण्यात येईल अशी माहिती संस्थांच्या वतीने देण्यात आलेली आहे। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाणा। अकोला जिले के तेल्हारा में मुख्य पानी की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया है। अकोला के तेल्हारा तहसील के बेलखेड़ के पास सड़क निर्माण कार्य के दौरान वान परियोजना से आ रही पानी की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि बढ़ती गर्मी के कारण पानी की मांग बढ़ गई है और फटी पाइपलाइन की मरम्मत के लिए
पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। अमरावती में अप्रैल के महीने में ही झुलसाने वाली गर्मी पड़ने लगी है। पारे के 42 डिग्री के पार होने से अमरावती में दिन के समय बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, जबकि शाम ढलने के बाद भी गर्म हवा का असर कायम है। अमरावती शहर में गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। कुछ दिन पहले तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने से मौसम काफी सुहाना था, लेकिन अब तो धूप बढ़ने से हर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल के महीने में ही पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। स्थिति यह है कि सुबह 9 बजे के बाद ही गर्मी की वजह से लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी का आलम यह है कि पेड़ के छांव में भी राहत नहीं मिल रही। इस झुलसाने वाली गर्मी से बचाव के लिए लोग घर से बाहर निकलते समय अपने आप को पूरी तरह से ढककर ही बाहर निकल रहे हैं। खासकर दोपहर करीब 1 बजे से 4 बजे तक तो धूप की तपिश और भी बढ़ती जा रही है। इस गर्मी में खुद को धूप से बचाना जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में हीट स्ट्रोक की आशंका भी रहती है। अगर अप्रैल के महीने में ही गर्मी का ये आलम है तो अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी और कितना सताएगी। महाराष्ट्र की जेलों पर अब ड्रोन कैमरे नजर रखने जा रही है। इससे जेल के अंदर कैदियों की सुरक्षा और आवाजाही पर पैनी नजर रखने में मदद मिलेगी। इसके पहले चरण में विदर्भ में नागपुर, अमरावती की सेंट्रल जेल समेत राज्य की 12 जेलों पर ड्रोन से पेट्रोलिंग की जाएगी। महाराष्ट्र के कारागार विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमिताभ गुप्ता के अनुसार जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रोन निगरानी को प्राथमिकता दी गई है। अमिताभ गुप्ता के मुताबिक प्रदेश की जेलों सहित कैदियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत अब ड्रोन के जरिए आवाजाही को कैद करने को प्राथमिकता दी जा रही है। शुरुआत में 8 सेंट्रल, 2 जिला जेल और 2 ओपन जेल में प्रायोगिक आधार पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। खास बात तो यह है कि ड्रोन से जेल सर्विलांस करने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया है। ड्रोन कैमरों का उपयोग कर जेल सर्विलांस करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। यूपी के जेलों में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जहां लैपटॉप के जरिए सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है। वहीं अब जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया है। महाराष्ट्र जेल प्रशासन के मुताबिक 12 ड्रोन विभिन्न जेलों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। संबंधित ड्रोन से रात में भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। विशेष रूप से यह जेल में होने वाली घटनाओं और कैदियों के बारे में अपडेट प्राप्त करने में मदद करेगा। येरवड़ा सेंट्रल जेल, कोल्हापुर, नासिक, संभाजीनगर, तलोजा, ठाणे, अमरावती, नागपुर, कल्याण और चंद्रपुर में पायलट आधार पर ड्रोन निरीक्षण शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी ड्रोन सर्विलांस को तत्काल रूप से लागू किया है। रेल विभाग ने अमरावती पुणे हमसफर एक्सप्रेस शुरू करने का निर्णय लिया था। मंगलवार को अमरावती स्टेशन से ट्रेन पहली बार यात्रियों को लेकर रवाना हुई। सांसद नवनीत राणा ने साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेल विभाग ने साप्ताहिक अमरावती पुणे हमसफर एक्सप्रेस शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसके अनुसार ये ट्रेन मंगलवार 18 अप्रैल को अमरावती स्टेशन से रवाना हुई। हमसफर एक्सप्रेस हर सोमवार को पुणे से अमरावती के लिए रवाना होगी और अमरावती से पुणे के लिए हर मंगलवार शाम 6 बजे रवाना होगी। मंगलवार 18 अप्रैल को सांसद नवनीत राणा ने चालक यादव व उनके सहचालक का शाल श्रीफल देकर सत्कार किया और हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में साप्ताहिक रूप से चलने वाली इस ट्रेन को नियमित कर यात्रियों को स्थायी सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस ट्रेन के शुरू होने से युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर यात्रा सुविधा मिल रही है। अमरावती पुणे, पुणे अमरावती हे हमसफर आपण ट्रायल बेसिस म्हणजे वेकेशन्स जे सुरू होतात त्याच्यासाठी 2 महिन्यासाठी सुरू केली आहे, वीकली वन्स, आणि आज त्याला आपण हिरवी झेंडी दाखवून सुरुवात केली अमरावती पासनं। फक्त सगळे पॅसेंजर जेवढेही अमरावतीवरनं पुण्यामध्ये राहतात, मुलं मुली आहे, स्टुडंट आहे, विद्यार्थी आहे, काम करणारे लोक आहे, त्यांना सगळ्यांना हिची अवेअरनेस झाली पाहिजे की 2 महिन्यासाठी एव्हरी वीक ही गाडी आपल्याला अमरावती ट्यूजडेला अमरावतीवरनं सुटणार आहे आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये आपण हेच प्रयत्न करणार आहे की हीच गाडी आपल्याला परमनेंट पुण्यासाठी ही गाडी आपल्याला भेटली पाहिजे। त्याच्यासाठी येणाऱ्या भविष्यामध्ये सुद्धा मी प्रयत्न करणार आहे आणि सगळे या गाडीमध्ये जाणारे सगळ्यांचे जर भाव आपण पाहिले,
सगळ्यांचा आग्रह होता की ही गाडी परमनंट झाली पाहिजे, कारण खूप सारे विद्यार्थी जेव्हा ते ट्रॅव्हल्सनी ट्रॅव्हल करतात अमरावतीला तर पर सीट 2000, 3000, 4000 या पद्धतीने त्यांना डिमांड करतात आणि मग त्यांना ट्रॅव्हलिंग करून अमरावतीला या लागते. तर आपण प्रयत्न नक्की करणार आहे की येणाऱ्या भविष्यामध्ये ही अमरावतीची गाड़ी है, त्याला परमानेंट झाली पाहिजे. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.